जहाँ तक प्राइवेटाइजेशन का ताल्लुक है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन ये एक तलवार है जो ये नहीं देखेगी कि कल कोई गरीब है या अमीर है, कोई छोटा है या बड़ा है, कोई काला है कोई सफ़ेद है। ये तलवार जब प्राइवेटाइजेशन के नाम पे लटकेगी तो उस वक्त यहाँ के स्टेक होल्डर्स, यहाँ के सारिफ, यहाँ के होटलर्स, यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट्स, यहाँ के इक्तिसादी एक्सपर्ट्स फिर उस वक्त कहेंगे कि ये गलत फैसला था। मगर हम उनसे आज भी इस्तदा करते हैं कि सामने आए और यहाँ के लेजिस्लेटर से मिले, यहाँ के सीएम साहब से मिले और उनसे बताए कि प्राइवेटाइजेशन से नुकसान ज़्यादा और फ़ायदा कम मिलेगा। क्योंकि हमने देखा है हिंदुस्तान के बाकी स्टेटों में, चाहे चंडीगढ़ का मसला हो, चाहे भोपाल का मसला हो, चाहे पांडिचेरी का मसला हो, चाहे म्यूजियम का मसला हो, जहाँ कहाँ भी हुकूमत ने प्राइवेटाइज किया है वहाँ पे नफ़ा नहीं बल्कि नुकसान हुआ है। हाँ, नफ़ा मिला है, कुछ लोगों को मिला है और कुछ सरमायादारों को मिला है, मगर अगर आम सार्फिन की बात करेंगे तो प्राइवेटाइजेशन में 3 रुपये का जो यूनिट होगा वो 10 रुपये के बराबर होगा। तो इसलिए जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिन्होंने परसों से ये प्रोग्राम चलाया कि 5 तारीख की जो मीटिंग अटल डुल्लू साहब ने मुनक्कद करने जा रहे थे उसको उन्होंने कल कैंसिल किया है। हम उसका खैर मकदम करते हैं, मगर इस खुशफहमी में हम नहीं रहेंगे, क्योंकि आज तक बहुत से आदेश निकले हैं, आर्डर्स निकले हैं, मगर दरपर्दा उस पर काम फिर चली और काम चलने के बाद अचानक वो मंजर आम पे आया। इसलिए मैं अपने मुलाजमों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमेशा जानफिशानी से डिपार्टमेंट को बचाने के साथ साथ यहाँ के पब्लिक को बाहम बिजली पहुँचाने में अपना रोल निभाया। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि वो हर वक्त तैयार हैं कोई भी स्ट्रगल करने के लिए। इसलिए हम पावर मैनेजमेंट से और सरकार से इस्तिदा करते हैं कि अल्लाह बचाए कोई ऐसा इकदाम आप मत उठाइए जिससे यहाँ पे अनसर्टिनिटी कायम हो। और कोऑर्डिनेशन कमेटी ये दावा करती है कि प्राइवेटाइजेशन किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए। हमने 2019 से लेकर जब डिपार्टमेंट को अनबंडल किया गया एक मनसूबाबंद तरीके से, उसमें किन लोगों का हाथ था, किसने किया है, वो आया है, हिस्ट्री स्पीक्स इटसेल्फ। मगर हम यहाँ पे अपनी जुबान को ज्यादा नहीं खोलना चाहते हैं। हर कोई जानता है, यहाँ हर कोई मैच्योर है कि किसने किस वक्त कौन सा खेल ठोक दिया है और इस डिपार्टमेंट को बर्बादी के दहलीज पे पहुंचाने में किन लोगों ने रोल निभाया वो आया है। चाहे वो जम्मू से हो, चाहे वो कश्मीर से हो, चाहे वो लद्दाख से हो, चाहे वो गुलमर्ग से हो। मगर जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन का मौक़िफ़ है और अटल परसेप्शन है कि हम किसी भी तरीके में, किसी भी तौर पे प्राइवेटाइजेशन को यहाँ पे पिन अपने नहीं देंगे। उसके लिए अगर हमें किसी भी रास्ते इकदाम में उठाने के लिए जरूरत पड़ेगी, हमारा फौज, हमारे मुलाजमीन, हमारे डेलीवेजर्स, हमारे क्लर्क, हमारे ड्राइवर्स, हमारे स्टेक होल्डर्स और हर कोई तबका हमारे साथ उस वक्त शाना बशाना खड़ा रहेगा और इस वक्त भी तैयार है। अब चूंकि ये प्राइवेटाइजेशन की बात थी और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात, और बदकिस्मती की बात है यहाँ का ऑनरेबल सीएम, हम मोदिबाना इस्तेदा करते हैं उसको कि वो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की देखरेख करता है, वो इस मामले में चुप साथ क्यों लेता है? उसको आगे आना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या चीज जी रही है और क्या चीज मर रही है। और दूसरी बात, क्योंकि पिछले 10 सालों से इस डिपार्टमेंट को रिफॉर्म्स किया गया, चाहे सौभाग्य के नाम पे, चाहे पीएमडीपी के नाम पे, चाहे आईपीडीएस के नाम पे, चाहे दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे, चाहे आरडीएसएस के नाम पे, हजारों क्या खरबों रुपया डिपार्टमेंट को अपलिफ्ट करने के लिए, लोगों की बहबूदी के लिए यहाँ पे इम्प्लीमेंट की गई और प्रॉफिट हमारे सामने मौजूद है। एक वक्त था जब पूरे जम्मू कश्मीर में 10 लाख से ज्यादा फीस लोग नहीं भरते थे। आज अगर हम फीडर की बात करते हैं तो 1-1 करोड़ एक फीडर से वसूल होता है। ये किसकी बदौलत से हो रहा है? ये यहाँ का डेलीवेजर कर रहा है, यहाँ का लाइनमैन चला रहा है, यहाँ का मीटर रीडर चल रहा है, यहाँ का हर कोई तबका जो डिपार्टमेंट में चाहे नॉन गेजेटेड हो या गेजेटेड हो, हर कोई खुशअस्लूबी से काम करता है और डिपार्टमेंट को बुलंदी पे पहुंचाने में इनका असल और कलीदी रोल है। इस बात का है कि एक तरफ रिफॉर्म्स हो रहे हैं, दूसरी तरफ इसको प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में धकेलने की कोशिश की जा रही है। ये सवाल या निशान है।
یہ سوال نشان ہے پاور ایڈمنسٹریشن پہ، یہ سوال نشان ہے یہاں کی لیجسلیچرز پہ، یہ سوال نشان ہے یہاں کی ایڈمنسٹریشن. آپ سے ایک